उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में जो हुआ इसकी वजह से पूरे देश में सनसनी है। 5 महीने के अंदर 9 महिलाओं का मर्डर हो गया और महिलाओं का मर्डर करने के पीछे पैटर्न एक ही। जानते हैं पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि साड़ी से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके बाद मर्डर को अंजाम दिया गया। अंदर की स्टोरी क्या है? क्या ये कोई साइको किलर है? पुलिस इस साइको किलर से कितनी दूर और कितने पास है, कितने सस्पेंस हैं? अभिषेक हैं जो इस पूरी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। बरेली में साइको किलर के बारे में क्या पुलिस को कुछ पता चला? कितने एंगल से जांच की जा रही है? सर अभी बहुत एंगलों से जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की मौत बढ़ती जा रही है वहाँ पे, ये एक खुद में बहुत बड़ा केस सामने आ रहा है। सनसनी पूरे एक क्या साड़ी से ही फांसी का फंदा बना दिया? जी सर, साड़ी से ही फांसी का फंदा बना के उसका सेम सीक्वेंस चल रहा है। हर एक उसमें हत्या में सब में से सेम सीक्वेंस लेके चल रहा है। और यही परिजन इसी चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं कि अगला हमारे घर से कोई शिकार ना बन जाए इस आदमी का। तो बहुत सी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहाँ पे पुलिस भी अपनी वो प्रशासन जुटा हुआ है इस चीज़ में कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस चीज़ को जो है रोका जा सके। अच्छा। बरेली का साइको किलर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, बरेली के लिए एक बहुत बड़ा डर का सबब बन गया है। साइको किलर की जांच कितने एंगल से की जा रही है बरेली में? सर साइको किलर की जांच के कहें तो जहां तक मुझे पता है कि कुछ टीमें गठित की गई है इसमें साइको किलर को पकड़ने के लिए। जिस तरह से साइको किलर है वो माने जा रहे हैं कि 9 मर्डर करके साइको किलर की जांच तो बहुत तेज कर दी गई है बरेली पुलिस को लेके। कहीं ना कहीं सरकार भी तेज हो रही है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन का जो भी आउटकम होगा, ये मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक क्राइम की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। बरेली से, चूँकि एक मेरी फीमेल कोलीग भी है, बरेली से खबर आई है। आपको पहले खबर बता देता हूँ मैं। 5 महीने के अंदर 9 महिलाओं का मर्डर हो गया। मर्डर का पैटर्न सेम, साड़ी के ज़रिए, साड़ी के पल्लू से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके बाद फिर 5 महिलाओं का मर्डर कर दिया गया। और जिनका कत्ल किया गया है सभी 50 साल, लगभग 45-50 साल की उम्र की महिलाएं हैं। कहते हैं कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी किसी भी अपराधी के पीछे काम कर रही होती है। जिस तरह का अपराध का पैटर्न है बरेली में, क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या हो सकती है? सर ये पहली बात तो मानसिकता दिखाती है उस इंसान की कि उसकी मानसिकता क्या है। ये बोलना नहीं चाहिए पर ये साइको मानसिकता होती है। और उसने मेरे हिसाब से ऐसा टारगेट कर रखा था कि मुझे इसी वर्ग की महिलाओं को टारगेट बनाना और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट बनाना है और मुझे महिलाओं को, इतने उम्र की महिलाओं को ही ऐसे फांसी के फंदे पर लटकाना है। यानी ये जो साइको किलर है इसने अपने जहन में, अपने दिल में महिलाओं को लेकर के ही कुछ नेगेटिव ख्याल रखे हैं। जी सर, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बेसिकली मानसिक तौर से बीमार होते हैं। मेरे हिसाब से तो यही कहना हो, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को मारने की खबर आपने बताई है सर, तो ये कोई आम बात नहीं है कि एक ही वर्ग की महिलाओं को इस तरीके से आप लगातार मारे जा रहे हैं। तो ये दिमागी तौर पर बीमार इंसान। भारत की कई बड़ी क्रिमिनल स्टोरीज कवर की है संतोष ने, मेरे कोलीग हैं। संतोष, जब भी बरेली जैसे साइको किलर की तलाश की जाती है, पुलिस की सोच कितनी दिशा में चल रही होती है? और एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी साइकोलॉजी को समझना, जिसके दिमाग को समझना और पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये देखिए एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। आखिर ये अगर इस तरीके से डेवलप हुआ है तो आखिर क्यों हुआ? अगर हो सकता है कि ये कुंठित मानसिकता से हो और उस कभी किसी न किसी से ये हर्ट हुआ हो इस तरह की चीज़ों को लेकर, और उसको लेकर मन में बिठा लिया और फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से क्राइम करता चला जा रहा है और उसको अब मज़ा आने लग गया होगा। ये इस वजह से वो अपराध। फिर तो ये मानसिकता संतोष और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि कातिल सिर्फ 9 मर्डर तक रुकने वाला नहीं? बिल्कुल नहीं, 9 मर्डर तक रुकने वाला नहीं। आपको याद होगा कि जब ये निठारी कांड हुआ था उसमें किस तरीके से उसको मज़ा आता था बच्चे का लीवर खाने में, और तो इसी तरीके से उसको अपराध बोध नहीं होता है इस तरह के अपराधी को। तो ऐसे अपराधी को बाहर रहना समाज के लिए खतरा है। पंकिल एक मिनट आइएगा। संतोष, फिर से आपके पास में आता हूँ मैं। ये जो बरेली की खबर है कि 5 महीने में 9 महिलाओं का मर्डर हो गया, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि महिलाओं का मर्डर करना और साड़ी के पल्लू से फांसी का फंदा बना देना, ऐसे अपराधियों के दिमाग में क्या होता है, इनके दिल में क्या होता है? अभी संतोष ये कह रहे हैं हो सकता है कभी किसी ज़माने में महिलाओं की तरफ से ये हर्ट हुआ हो और उसके बाद ये साइको किलर बन गया हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होते हैं साइकोपैथी जो, जिनको साइको एकदम कुछ भी चीज़ को लेके पहले की घटना होती है उसको किसी और पे फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक होता है कि जो कहीं किसी का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल रहा है तो उस चीज़ में फिर मेंटली इतना हो जाता है कि वो नहीं सोचता, उसको नहीं पता पड़ता कि वो कर क्या रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो
तो मैं यही कहूँगी कि साइको किलर ही है एक तरीके से। लेकिन संतोष बहुत बार, थैंक यू सो मच, आप अपना काम कीजिए। संतोष बहुत बार लेकिन ये कहते हैं ना कि हर अपराधी अपने जुर्म के पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ करके जाता है। ऐसे केसेस में एक अपराधी अपने पीछे क्या क्या चीज़ें संभावित तौर पर छोड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस इलाके में मर्डर हुआ उस इलाके में पुलिस सबसे पहले कॉल डंप चेक करेगी। कॉल डंप मतलब जिस इलाके में मर्डर हुआ वहाँ के टावर में किसका किसका मोबाइल एक्टिवेट हुआ, उस दरमियान एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से टाइमिंग पता चल जाएगा आपको कि मर्डर कब हुआ, उस समय आपका मोबाइल टावर का लोकेशन। दूसरा, जिस साड़ी से मर्डर हुआ उस साड़ी में फिंगरप्रिंट्स होगा। तीसरा, जब मर्डर हो रहा होगा उस वक्त एक दूसरे के बीच खींचातानी इस तरह हुआ होगा, कोई ना कोई उसके शरीर के जैसे बाल हो गया, स्किन हो गया, कुछ इस तरीके के महिला के नाखून में इस तरीके से कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ों को जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस विद टेक्नोलॉजी आप मिलाएंगे तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं होगी, लेकिन हाँ, पुलिस को मेहनत करनी पड़ेगी। बरेली का ये साइको किलर, इसके लिए पुलिस को मेहनत करनी होगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बेहद ज़रूरी है, जैसा कहना है संतोष का। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बरेली का ये जो साइको किलर है, ये क्या कोई इंडिकेशन देना चाहता है? बरेली का साइको किलर क्या महिलाओं को लेकर के अपनी सोच बताना चाहता है? रविंद्र भी मेरे साथ में है। रविंद्र, बरेली की पूरी स्टोरी आपने फॉलो की है, ये स्टोरी क्या कहती है, क्या बता रही है? देखिए, पहले मैं इस स्टोरी में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि शायद आपको याद हो 7 साल पहले NIA के एक अफसर हुआ करते थे। उनकी हत्या हुई थी और उनकी वाइफ की भी हत्या हुई थी। उसमें एक मुनीर नाम के शख्स का नाम सामने आया था। तो वो साइको किलर था। वो पहले रेप करता था और फिर हत्या करता था। उससे पहले आपको याद होगा एक साइनाइड मोहन के नाम से एक, उस पर तो फिल्म भी बनी है, इनफैक्ट फिल्म बनी है। तो उसमें वो क्या करता था कि वो शादी करता था लड़कियों से, उसके बाद उन्हें गर्भ निरोधक गोली के रूप में साइनाइड का कैप्सूल दे देता था। तो जैसा ये बरेली का केस सामने आ रहा है, एक बात बिल्कुल साफ है कि एक पैटर्न पर हत्या होना, एक ही तरह से हत्या करना और उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई ना कोई साइको बरेली में ज़रूर है। बरेली का ये साइको कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है, हम एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साइंटिफिक एविडेंसेस जो पुलिस तक पहुंचती हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बड़ी जानकारी है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बरेली का ये साइको किलर अपने आप में पूरे पुलिस महकमे के लिए अभी भी बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। नमस्ते।